हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पे एकदम घर मार्केट जैसा डोनट, जिसे खा करके आपको ये नहीं लगेगा कि आपने ये घर पे बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। ये डोनट बनाना बहुत ही सिंपल है, आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध में मैंने यहाँ पर लिक्वॉर्म दूध लिया है, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच चीनी और उसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच ड्राई ईस्ट। यहाँ पर आप ईस्ट की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ईस्ट को रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। ये बर्तन मेरा छोटा था तो मैंने इसे बड़े में शिफ्ट कर दिया था। अब मैं उसे 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी आटा में हम यहाँ पर बना रहे मैदे से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल करके इस आटे को अच्छे से कर देना है हमें मिक्स। और ये बहुत ही अच्छा डोनट बनता है, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है। इसमें मैंने ये जो हमने रखा था ईस्ट और चीनी का मिक्सचर, जिसे मैंने 10 मिनट पहले मिक्स करके रखा था, इसे हम आटे में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि हम इस डो को बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ दूध का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध डाल के जब आप इसका डो बनाते हैं ना, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने पूरे दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया था जो हमने ईस्ट के साथ रखा था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एकदम इसका सॉफ्ट सा हमें डो लगाना है। और बहुत ज़्यादा इसे हमें मिक्स करते हुए लगाना है, क्योंकि इस डो को हमें करना है फर्मेंट। इसे हमें 2 घंटे के लिए रखना है, इसलिए आटा आप पहले ही लगा ले। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं, ज़्यादा सख्त भी नहीं, मीडियम, जैसे हल्का सा गीले टाइप का जो हम आटा लगाते हैं उस तरह का हम डो लगाएंगे। और बहुत अच्छे से इस आटे को हमें मिक्स कर लेना है, और हाथों से इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसका डो लगा लेना है। इसको हम अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि ये मैदा है, मैदा को हम बहुत अच्छे से मसलेंगे। इसके लिए हमने इसे निकाल लिया है काउंटर पर। अब हम इसे अच्छे से पहले कर लेंगे मिक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। यहाँ पर हमने 50 ग्राम बटर इतने आटे में डाला था। इस तरह से आप हाथों की सहायता से स्ट्रेच करते हुए इस आटे को गूंथना है। इस तरह से आप हाथों से काउंटर पे डाल के और अच्छे से स्ट्रेच करें। अभी आपको ये बहुत चिपचिपा लग रहा होगा, लेकिन ये मिक्स होते होते ऐसा हो जाएगा ना, बिल्कुल आपके हाथों से ये आराम से छूट जाएगा। और इसे हमें मिक्स करना है 10 से 15 मिनट तक। और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है बटर डाल के भी इसे अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। स्टार्टिंग में आपको लगेगा बटर अलग है, लेकिन बहुत अच्छे से ये गुथ जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिप कट नहीं किया है, पूरा अच्छे से आपको मिक्स करके दिखाया है। इस तरह से आप बहुत अच्छे से इस आटे को मिक्स करके और इसे हम रेस्ट करना है। इसे कम से कम 10 मिनट हमें अच्छे से मिक्स करना है, 10 से 15 मिनट। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसे इस तरह से खींचते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इस आटे को देखिए बिल्कुल हमारे हाथ से निकल चुका है, और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वापस से हमने जिसमें गूंथना शुरू किया था उसी में हम ढक करके रख देते हैं, किसी गर्म जगह पे, या फिर आप किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं। और जब हम इसे 2 घंटे बाद निकालेंगे तो ये साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक सूती कपड़े से इसे ढक लिया था। आप देखिए ये साइज में बढ़ चुका है और इस तरह से बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इस तरह देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से एकदम बैलून की तरह फूल चुका है। अब हमें इसे कर लेना है और एक बार अच्छे से मिक्स। इस तरह से जितना भी इसमें एयर है उसे निकाल करके हम हल्का सा इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे इस स्टेज पे गूंथना नहीं है। इस तरह से हल्का सा मिक्स करके फिर हम इसको शेप देंगे। हल्के से आप मिक्स कर दे, इसमें जो एयर बबल्स बने हैं वो थोड़े से कम हो जाए और निकल जाए, इसके बाद ही हम इसका शेप देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चॉपिंग बोर्ड, इसी पे मैं अच्छे से फैला लूँगी हाथों से। आप चाहे तो यहाँ बेलन का यूज करके बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों से ही अच्छे से फैला लूँगी। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल ये हाथों में चिपकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से मैंने इसे हाथों की सहायता से ही दबा दबा के फैला लिया था। इस तरह मैं फैला लूँगी। उसके बाद आप नाइफ से या फिर आप पिज़्ज़ा कटर या कुछ भी आपके पास कटिंग के लिए उस तरह से काट लेंगे ना। मैंने इसे पहले 4 भाग में कट किया था, उसके बाद मैंने इस 4 भाग को फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। और इससे क्या होगा ना, हमारा जो डोनट बनेगा बिल्कुल परफेक्ट शेप का बनेगा, एक साइज का बनेगा। इसलिए मैंने इस तरह से कट कर लिया था। कट करके आप इसे इस तरह से लेके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह मैंने हाथों की सहायता से दबा करके इसे रख दिया है। इसे मैं रखूँगी
लूँगी एक फॉयल पेपर पे, फॉयल पेपर हो आपके पास या बटर पेपर, उस पर रख सकते हैं, नहीं तो प्लेट में ये थोड़ा चिपक जाएगा। और इसे हम राइज होने के लिए रखेंगे, ये फर्मेंट होगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेप दे दे करके मैं एक एक बटर पेपर पे रख देती हूँ। यहाँ पर आप बटर पेपर की जगह फॉयल पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बटर। और इस तरह से एक आप किसी बॉटल का ढक्कन लेके इसके बीच से बिल्कुल इस तरह से कट कर लीजिए, बहुत आसानी से कट हो जाता है। और इसे आप इस तरह से निकाल लीजिए, बिल्कुल शेप बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से आप यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये जब राइज होगा या फर्मेंट होगा इसका साइज़ थोड़ा सा, इसका गैप कम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ गैप को बढ़ा रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे डोनट को अच्छे से शेप दे लिया था और वापस से उसी कपड़े से ढक करके हम इसे छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये साइज में हो जाएंगे बड़े, देख सकते हैं इसका साइज बढ़ चुका है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। फ्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में को हम अच्छे से गर्म करके इसमें हम डाल देंगे ऑयल। जो भी आप फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वही डाल सकते हैं। और यहाँ पर तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। उसके बाद हम एक एक डोनट लेंगे और इसे हम अपने बटर पेपर के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसे निकाल के डालेंगे तो इसका शेप खराब हो जाएगा। और इस तरह से हम जब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो बहुत अच्छा आसानी से ये पेपर आपका निकल जाएगा। पहले ये इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको ये ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है और ऑयल को इस तरह से ऊपर की तरफ आप डालेंगे ना तो ये बटर पेपर बहुत आसानी से निकल जाता है। हल्का सा जब कलर चेंज होता है इसे आप किसी भी एक चिमटी की सहायता से, किसी की सहायता से भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे डोनट को एक एक करके फ्राई कर लिया था। बिल्कुल यहाँ पर आप ऑयल का टेम्परेचर चेक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है। इसी तरह हम दूसरा भी डाल देंगे और देखिए हमारा डोनट कितना अच्छा, शेप भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बहुत आसान तरीके से ये डोनट बन करके तैयार होते और बहुत ही टेस्टी बनते। इस तरह से तेल को आप ऊपर से डालते हुए इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ी दिखाएंगे या ज़्यादा जल्दीबाजी में करेंगे तो ये पेपर नहीं निकलेगा, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से पहले गर्म होने दें, उसके बाद ये पेपर निकलता है। देख इस तरह से बहुत आसान तरीके से निकल गया। अगर यहाँ पर आप तेल का टेम्परेचर सही नहीं होगा तो ये अच्छे से नहीं निकलेगा। और इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं फ्राई करना है, पहले मीडियम हॉट ऑयल में ही बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। बिल्कुल आप तेल को इस तरह से ऊपर डालते हुए एक एक करके आप सारे डोनट को बहुत अच्छे से, कलर देख रहे कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए बहुत लाते रहूँगी आगे भी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करते समय आप बिल्कुल थोड़ा टाइम दे करके इसे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में फ्राई ना करें। देखिए एक तरफ से हमारा एक डोनट सिक चुका है, इसी तरह मैंने इसमें डाल दिया है तीसरा और हम एक डोनट को आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत, देखिए साइज में भी कितना बड़ा हो गया है। फ्राई होने के बाद भी ये बहुत अच्छे से राइस होता है। और इसे हम एक जालीदार छन्नी पे निकाल के रखेंगे जिससे ये सॉफ्ट और सॉगी ना हो, इसका जो ऊपर का क्रंच है वो बना रहे। इसी तरह एक एक करके सारा हम जाली में निकाल के रख देंगे। और यहाँ पर ये डोनट हमने शुगर से कोट करके बनाया था और चॉकलेट, दो तरह से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए हम सारे डोनट को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे टेम्परेचर पे जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये आराम से निकल जाएंगे और एक एक करके हम बहुत अच्छे से इस डोनट को फ्राई कर लेंगे। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं, घर में बड़ों को भी ये बहुत पसंद होते हैं। इसी तरह मैंने सारे डोनट को कर लिया था फ्राई। फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके और इसे हम गर्मा गर्म ही छन्नी पे रख देंगे। उसके बाद हम इसे जाली पर निकाल करके इसमें अच्छे से शुगर को कोट कर देंगे। देखिए हमारे डोनट का कलर कितना अच्छा आया और कितने अच्छे से ये सिक चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना था। ऊपर से ये क्रंची है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इस तरह से सारे डोनट को मैंने निकाल के छन्नी में रख दिया था और यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर बना रखा था और एक एक करके सारे डोनट को इस शुगर पाउडर में कर लूँगी मैं कोट। फटाफट इसे मैं कोट कर लूँगी, कोट करके मैं रख दूँगी। और बच्चों को आप इस तरह से भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया था। इस तरह से आप इसमें भी, इस तरह से आप इसमें लगा करके चॉकलेट डोनट भी बना सकते हैं। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर आपके घर पे डेयरी मिल्क हो तो उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने गर्मा गर्म इस पर बहुत अच्छे से चॉकलेट स्प्रेड कर दिया और देखिए हमारा जो डोनट है बहुत अच्छे से फ्राई भी होकर निकल रहा है। एक मैंने शुगर में कोट करके रखा है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।